बोलते जरूर है अपने मुंह से कि यीशु ने हमें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, लेकिन सांप और बिच्छू वास्तव में क्या है और क्यों यीशु ने इन सब बातों को बोला था, उसको हम कभी नहीं समझ पाते। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जब दुष्ट आत्माएं किसी के ऊपर हमला करती है, और ये पूरी प्रक्रिया जो होती है, ये प्रक्रिया जो है वो 3 चरणों के अंदर होती है। और 3 चरणों में क्या होती है, इन 3 चरणों की जो पहली प्रक्रिया होती है, इसको कहा जाता है संक्रमण। सबसे पहले वो संक्रमण यानी इन्फेक्शन फैलाती है, और उसके बाद वो अत्याचार करती है, जिसको हम ऑपरेशन कहते हैं। और तीसरी बात जो वो करती है, वो कब्जा करती है यानी पोजेशन करती है, किसी चीज के ऊपर अपना अधिकार कायम कर लेती है। वो चीज जो है वो कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो कोई इंसान की बॉडी हो सकती है, वो कोई घर हो सकता है, वो कोई गाड़ी हो सकती है, वो कुछ भी चीज हो सकती है, लेकिन ये 3 चरणों में होती है, एकदम से कुछ भी वहां पर नहीं होता है। और यदि समय रहते चर्च को इन सब मसलों के अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए, प्रभु के दासों को इन सब मसलों के अंदर अगर इन्वॉल्व ना किया जाए, तो अगर किसी चीज किसी इंसान के ऊपर दुष्ट आत्मा ने कब्जा कर लिया है, उसको पोजेस कर लिया है, तो फिर चौथा और फाइनल चरण जो होता है, अगर लेट हो गए, प्रभु के दासों से संपर्क नहीं किया जो दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की अंत में मौत हो जाती है। या तो वो खुद को मार लेता है या फिर उसकी अपने आप ही मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से 3 चरणों के अंदर ये काम करते हैं। हम एक एक चरण को अब दुष्ट आत्माओं के जो बारे में यीशु मसीह ने कहा, सांपों और बिच्छुओं के बारे में जो बताया, हम उसी बेस पर इनके इस प्रोसेस को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले वो संक्रमण फैलाती है, जिसको इंग्लिश में इन्फेस्टेशन कहा जाता है। और संक्रमण फैलाना यानी जैसे एक बार यदि सांप काट ले तो जहर फैलना शुरू होता है, उसी प्रकार से वो जहर फैलाना शुरू करती है। अगर किसी घर के अंदर उसने अपना टारगेट चुन लिया है, या किसी घर के अंदर वो पहले से मौजूद थी और एक परिवार वहां पर आकर के बस गया, तो वो सबसे पहले अपना टारगेट सेलेक्ट करती है, और उसके बाद जो टारगेट उसका सेलेक्ट हो जाता है, उसका वो सताव करना शुरू करती है। सताव करना शुरू करती है, उसको डराती है अलग अलग प्रकार के सुपर नेचुरल एक्टिविटीज करने के द्वारा। लाइटें जलना बुझना शुरू कर देती है, दरवाजे खुलने अपने आप बंद होने शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही उसको आवाजें आनी शुरू हो जाती है, कोई उससे बात कर रहा है, कोई सांस ले रहा है, उसके ऊपर सुपर नेचुरल एक्टिविटी के द्वारा उसको डराना शुरू कर देती है। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि वो अपने शिकार की विल पावर को तोड़ने का प्रयास करती है। मैं आगे आने वाले लेसन्स में आपको बताऊंगा कि हमको दुष्ट आत्माओं को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास इतना सामर्थ्य है प्रभु का कि आप उनको चैलेंज कर पाए, तभी आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। बाकी हमको उनको कभी भी व्यर्थ में चैलेंज नहीं करना चाहिए। यदि आप कुछ भी उनका नहीं उखाड़ सकते हैं, आपका आत्मिक जीवन के अंदर कोई वजन नहीं पाया जाता है, और आप फिर भी उनको चैलेंज करने का प्रयास करते हैं, तो आप बहुत भयानक संकट के अंदर फंस सकते हैं। वो आगे आने वाले लेसन्स में मैं आपको बताऊंगा। तो वो व्यक्ति की विल पावर को कमजोर करने की कोशिश करती है, और ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करती है उस व्यक्ति के चारों तरफ कि उसका विश्वास यीशु मसीह के ऊपर से उठ जाने पाए। वो क्या करती है? वो सपने दिखाती है, और सपनों के अंदर दिखाती है वो आपको कि आप दुष्ट आत्माओं के से सामना कर रहे हैं। एक दुष्ट आत्मा आपको डराती है, भयानक दुष्ट आत्मा से आपका सामना हो जाता है सपनों के अंदर, और आप यीशु मसीह का नाम भी चिल्ला रहे हैं उस दुष्ट आत्मा के सामने, लेकिन दुष्ट आत्मा को कोई असर नहीं पड़ रहा है, और आप डर जाते हैं। आप उठते हैं सुबह सो करके और आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के नाम से भी दुष्ट आत्मा नहीं भाग रही थी, मैं बाइबल के वचन उसके सामने पढ़ पढ़ के बोल रहा था, दुष्ट आत्मा नहीं भाग रही थी, क्योंकि वो ऐसा ही दिखाती है। वो क्रूस जो होता है, अगर आप क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, उसको क्रूस दिखाते हैं, तो वो आपके सामने क्रूस को उल्टा कर देती है कि ये क्रूस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ईश्वर पर से विश्वास हो जाए, संक्रमण फैलाती है, इन्फेस्टेशन करती है, जैसे जहर धीमे 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 करके फैलता है, वैसे ही वो व्यक्ति के ईश्वर के ऊपर विश्वास को तोड़ करके रख देती है, उसकी विल पावर को कमजोर करके रख देती है, उसके ऊपर इतना सताव करती है कि व्यक्ति जो है वो डर जाता है, उसको इमोशनली आघात जो है वो पहुंच जाता है कि मैं अकेला हूं और मेरी मदद तो अब यीशु मसीह भी नहीं कर सकता। वो ऐसा सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि दुष्ट आत्मा उसको वैसा सोचने पर मजबूर कर देती है। उसके बाद जो दूसरा चरण होता है, मैंने कहा जब सांप काट जाता है तो ये नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका जहर जो है वो हमला करता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो होता है उसको भी ये बाधित करता है। तो अब दुष्ट आत्मा जब सेकंड मोड में आती है तो उसको कहते हैं अत्याचार करना, यानी ऑपरेशन करना। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन यानी कि अत्याचार करना। और ये नर्वस सिस्टम को बाधित करती है, इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कंट्रोल करना शुरू कर देती है, इंसान को वही सोचवाती है जो इसको सोचवाना होता है, इंसान को ये मेंटल जैसी हालात में लेकर के आ जाती है, इंसान पागलों जैसी हरकतें करना शुरू कर देता है। ये इंसान को विजन्स दिखाती है। कौन से विजन्स दिखाती है? जिस चीज को आप देखना नहीं चाहते। एक बहुत बड़े डीमोलॉजिस्ट हुए, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, जिनके बारे में मैं कई बार आपको बता चुका हूं। हॉलीवुड में उनके ऊपर कई सारी मूवीज भी बनी हैं। उनका नाम था एड वॉरेन और लॉरेन वॉरेन। और उनकी किताब जब मैं पढ़ रहा था तो लॉरेन वॉरेन जो है वो बताती हैं कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि दुष्ट आत्मा मेरे सामने अपने भयानक रूप के अंदर आए। मैं दुष्ट आत्मा को कभी देखना नहीं चाहती थी कि वो कितनी डरावनी है, मैं डरती थी। लेकिन मेरे सामने दुष्ट आत्मा अक्सर भयानक अपना चेहरा लेकर के आती थी। वो अपना चेहरा मुझको दिखाना चाहती थी, क्योंकि उसको मेरी कमजोरी पता थी कि मैं दुष्ट आत्माओं के चेहरे को नहीं देखना चाहती हूं, तो मुझको वही वो बार बार विजन्स के अंदर दिखाती थी। कैथलिक्स के अंदर एक सेंट हैं जिनको पादरी पियो के नाम से जाना जाता है। मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी है, और पादरी पियो जो हैं वो इतने पवित्रता के अंदर अपना जीवन जिया करते थे। उनको संत की उपाधि भी रोमन कैथलिक मंडली ने दी है। और पादरी पियो जो थे वो इतना पवित्रता के अंदर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे कि शैतान जो था, दुष्ट आत्मा जो थी, वो एक नेकेड लड़की उनको बार बार दिखाती थी ताकि वो अपनी पवित्रता से भटक जाए। यानी जो चीज आप देखना नहीं चाहते हैं, ये अत्याचार करती है, ये ऑपरेशन करती है कि आपको वो विजन्स दिखाए जो आप देखना नहीं चाहते, जिससे आप डरते हैं, आपको वहां पर लेकर के आती है। तो ये ऑपरेस्ट करती है, ये नाखून मारती है। जैसा मैंने आपको बीते समय वो तस्वीरें, एक्चुअल फोटोग्राफ्स दिखाई थी कि लोगों के शरीर पे 3 नाखून मारती है, और ये काट लेती है। कभी कभी अपना पूरा का पूरा पंजा जो होता है वो इंसान के शरीर के ऊपर ये बना देती है, और ऐसा होता है। तो ये होता है ऑपरेशन करना। ये आपके फाइनेंस को पूरी तरह से तबाह करके रख देगी, ताकि आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं, आपकी विल पावर कमजोर हो जाए, ईश्वर पर से आपका विश्वास हो जाए, आप इस बात को मान जाए कि यीशु मसीह मुझे नहीं बचा सकता है। और ये वो परफेक्ट टाइम होता है कि आपको सोने नहीं देती। इतने परेशानियों के अंदर आप फंसे हुए हैं, और उसके बाद रात को जब आपको नींद ना आए तो आप समझ सकते हैं कि दूसरे दिन आपका हाल क्या होगा, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन आपका हाल क्या होगा। आपके कानों में फुसफुसाएगी, आपको बोलेगी आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले, आत्महत्या कर ले। आपको निरंतर आपको ऐसा लगेगा आपके दिमाग के अंदर कोई दूसरा आदमी घुस गया है और आपको कुछ बोल रहा है। और ऐसा होता है लोगों के साथ, उनको आवाजें सुनाई देती है। और जब ये सब कुछ वो कर देगी, आपकी विल पावर कमजोर कर देगी, यीशु मसीह पर से आपका विश्वास खत्म कर देगी, और उसके बाद आपको इतना सताएगी कि आप सो नहीं पाए, तब फाइनल चरण शुरू होता है। और उसके बाद ये इंसान के शरीर के ऊपर कब्जा करती है, जिसको पोजेशन कहते हैं, जिसको डिमोनिक पोजेशन कहते हैं। और उसके बाद ये कब्जा करने के बाद
इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है कि उस व्यक्ति को या तो ये खुद जान से मार दे और या फिर उसको ऐसा उकसाए कि वो व्यक्ति जो है वो खुद अपने सुसाइड करके मर जाए, अपने परिवार को मार दे और उसके बाद खुद आत्महत्या करके मर जाए। तो इसका अल्टीमेट मोटिव जो है वो पूरा हो जाता है। तो इस तरह से ये डिमोनिक जो पोजेशन होते हैं उसकी प्रक्रिया होती है। सबसे एकदम से डिमोनिक पोजेशन नहीं होता है, लेकिन सबसे पहले संक्रमण फैलाती है, इन्फेस्टेशन करती है, फिर ऑपरेशन करती है और उसके बाद ये पोजेशन करती है। तो इस तरह से इनकी प्रक्रिया होती है। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एक्सॉर्सिस्ट जो है उसके अंदर एक एक्सॉर्सिस्ट है जिनका नाम है, रोमन कैथोलिक पादरी है, उनका नाम है फादर रिपर्जर। और फादर रिपर्जर अपनी किताब के अंदर इस बात को कहते हैं कि कभी कभी दुष्ट आत्मा जो है व्यक्ति के पूरे शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाती है, सारे प्रयासों के बावजूद कर ही नहीं पाती। उस व्यक्ति का विश्वास कमजोर करने के बावजूद वो विश्वास जो है वो यीशु मसीह के ऊपर प्रबल रहता है। और इस वजह से फादर रिपर्जर कहते हैं कि उन्होंने देखा है कई सारे ऐसे केसेस में कि एक लेडी थी जो डीमन पोजेस तो थी, लेकिन उसका पूरे शरीर डीमन पोजेस नहीं था, सिर्फ उसकी जो लोअर बैक थी उसको उसने पोजेस किया हुआ था। फादर रिपर्जर कहते हैं कि कई सारे केसेस में उन्होंने देखा है कि जो दुष्ट आत्मा होती है वो किसी बॉडी ऑर्गन के ऊपर कब्जा कर लेती है, लेकिन पूरे शरीर के ऊपर वो कब्जा नहीं कर पाती है, क्योंकि उस व्यक्ति का विश्वास यीशु मसीह के ऊपर इतना ज्यादा मजबूत होता है। तो जब एक्सोर्सिज्म किया जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन को छोड़ करके वो दुष्ट आत्मा जाती है। इस प्रकार से फादर रिपर्जर ने अपनी किताब के अंदर बताया। तो दुष्ट आत्माओं का पोजेशन जो है वो यीशु मसीह ने कहा था वो सांप और बिच्छुओं की तरह है। अगर प्रधान दुष्ट आत्मा आ गई और समय रहते कुछ नहीं किया तो फिर बचने का कोई चांस ही नहीं है। और यदि दुष्ट आत्मा आ गई तो इलाज तो है, लेकिन अगर इलाज कराने में देरी करती तो वो जहर, जैसे सांप का जहर जो है वो जान ले लेता है अगर देरी हो जाए। उसी प्रकार से अगर समय रहते प्रभु के दासों से संपर्क ना किया जाए और दुष्ट आत्मा को निकाला ना जाए तो अंत में उस व्यक्ति की जाकर के मृत्यु हो जाए। तो इस प्रकार से होता है। अब हमारा अगला बिंदु जो है वो ये है कि दुष्ट आत्माएं किस पर हमला करती हैं और वो किसकी ओर अट्रैक्ट होती है। हर किसी की ओर वो अट्रैक्ट नहीं होती है। एक डिमोनोलॉजिस्ट हैं एड वॉरेन, वो अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि दुष्ट आत्मा जो होती है, डिमोनिक एंटिटी जो होती है, वो हर किसी के ऊपर हमला नहीं करती है, लेकिन वो अपना शिकार चुनती है। और उसकी जो सबसे अच्छी चॉइस जो लोग होते हैं वो कौन होते हैं? बीमार और कमजोर शरीर उसकी सबसे पहली चॉइस होता है, सबसे पहली चॉइस। और मैंने आपको इस बुक के बारे में पिछले अध्ययन में भी बताया था। सामंता हैरिस की ये किताब है, फाइटिंग मैलोवेलेंट स्पिरिट्स इसका नाम है। और इस किताब के अंदर सामंता जो है उन्होंने इस बात को बताया है कि दुष्ट आत्माएं जो होती है वो अस्पताल जैसे सार्वजनिक जगह जो होती है, पब्लिक प्लेसेस जो होती है, वहां पर भी किसी व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और ठीक होने के बाद या बीमारी के अंदर ही रहने के दौरान भी वो दुष्ट आत्माएं जो है वो उस व्यक्ति का शिकार कर सकती है। यानी हॉस्पिटल्स भी दुष्ट आत्माओं के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक होती है, सामंता ने लिखा है, जहां पर वो अपने प्राइम टारगेट्स को सेलेक्ट करती है कि कौन सा टारगेट जो है, कौन सा शिकार जो है वो अच्छा रहेगा, किस पे मैं इजीली कब्जा कर सकूंगी। और यही वो वजह थी जिसके बारे में मैंने बीता अध्ययन जो आपको दिया था डीमोलॉजी पर, जो कई महीने पहले मैंने जो अध्ययन आपको दिया था, उसके अंदर भी मैंने आपको ये इस सत्य से रूबरू कराया था कि जो कमजोर शरीर होता है, जो बीमार शरीर होता है, वो सबसे ज्यादा खतरे में होता है कि दुष्ट आत्मा उस शरीर के ऊपर हमला करे। और परमेश्वर नहीं चाहता था कि इंसान का शरीर कमजोर रहे। इसकी वजह से परमेश्वर ने इंसान को प्रोटीन इंटेक लेने की आज्ञा प्रदान करी थी। कैसे करी थी? जल प्रलय के बाद। और मैंने आपको बताया था पहले, मैं बार-बार उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैंने पहले अध्ययनों में आपको बता चुका हूं जो डिमोलॉजी पे मैंने दिया था कि दुष्ट आत्माएं जो थी, जल प्रलय से पहले दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जल प्रलय के बाद दुष्ट आत्माएं अस्तित्व में आ गई थी। अब ये दुष्ट आत्माएं क्या हैं, ये कहां से आई, कैसे बनी, इन सब के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। तो आप YouTube पर बीते जो डिमोलॉजी के लेसन्स हैं उनको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दुष्ट आत्माएं का ओरिजिन जो है वो कहां से हुआ, कहां से एग्जिस्टेंस में आई। तो जल प्रलय से पहले दुष्ट आत्माओं का अस्तित्व नहीं था, लेकिन जल प्रलय के बाद दुष्ट आत्माएं जो है वो अस्तित्व में आ गई थी। और जैसे ही दुष्ट आत्माएं अस्तित्व के अंदर आई थी, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को एक आज्ञा प्रदान करी थी, उत्पत्ति की पुस्तक 9वें अध्याय के अंदर, कि अब मैं तुमको मांस खाने के लिए भी दे रहा हूं। मांस खाना, लेकिन लहू के साथ मांस को मत खाना, लहू निकाल देना, उसके बाद तुम मांस खाना। मांस खाना, तुम्हारे शरीर के अंदर प्रोटीन इंटेक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आप कुछ भी खा लें लेकिन उससे प्रोटीन की सप्लाई आपके शरीर के अंदर इतनी तेजी से नहीं हो सकती है जितना मांस खाने से, मीट खाने से प्रोटीन की सप्लाई आपके शरीर में बहुत तेजी के साथ होती है। तो परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस खाना। क्यों? क्योंकि अब एक कुछ ऐसे प्राणी अस्तित्व में आ चुके थे जल प्रलय के बाद जो इंसान के कमजोर शरीर के ऊपर हमला करेंगे। और जब इंसान के कमजोर शरीर के ऊपर हमला करेंगे, क्योंकि वो प्रोटीन ही है जो इंसान के शरीर को मजबूत बना करके रखता है। हमारे नाखून बनते हैं प्रोटीन से, हमारे बाल बनते हैं प्रोटीन से, हर एक चीज शरीर के अंदर जो होती है वो प्रोटीन से बनती है। तो इस वजह से परमेश्वर ने कहा था तुम प्रोटीन को खाना। और इसीलिए हम जब आगे बढ़ते हैं बाइबल के अंदर, तो जो याजक और लेवी लोग ठहराए गए थे, जो इजराइल की तरफ से आत्मिक युद्ध लड़ा करते थे दुष्ट आत्माओं के साथ, उनकी जो प्रतिदिन की खुराक परमेश्वर ने बनाई थी, वो परमेश्वर ने मांस को ही उनकी प्रतिदिन की खुराक बनाया था, यानी हाई प्रोटीन डाइट परमेश्वर ने उनको दी थी। एलिया का जब इनकाउंटर होने वाला था बाल के नबियों के साथ, अशेरा के नबियों के साथ, तो एलिया को परमेश्वर ने लंबे समय तक कौवे के द्वारा, कौवे को भेज करके प्रतिदिन मांस खिलाया था, जबकि उस समय इजराइल के अंदर अकाल पड़ा हुआ था। लेकिन एलिया को प्रोटीन की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि अब वो आत्मिक युद्ध लड़ने जा रहा है। तो इस बात को हम देखते हैं बाइबल के अंदर, बार-बार देखते हैं, बार-बार हम इस बात को देखते हैं कि बाइबल के अंदर प्रोटीन इंटेक की बात की गई है। और क्यों की गई है? क्योंकि जब हमारा शरीर मजबूत रहेगा, जब हमारे शरीर के अंदर बल रहेगा, हम कमजोर नहीं होंगे, तो दुष्ट आत्मा हमारे शरीर के ऊपर कब्जा नहीं कर पाएगी। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा था कि तुम मांस खाना।